हल्द्वानी में अब 4000 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे से लोगों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। हालांकि आज पूरे दिन हल्द्वानी में काफी गहमा गहमी भी रही। रिपोर्ट देखिए। लोगों की जो तकलीफें, जो लोगों की परेशानियां इस ठंड में थी, उसको समझते हुए ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया है। बुजुर्ग माएँ बहनें जो दुआएं कर रही थी, ये उनकी दुआओं का असर है। हल्द्वानी शहर में यूं तो आज की सुबह भी आम सुबह की तरह थी, लेकिन गफूर बस्ती, इंदिरा नगर समेत उन 5 इलाकों के लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, जिनके घरों को तोड़ने का हुक्म उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया था। सुबह से ही औरतें, बच्चे, बूढ़े सब रो रो कर दुआ मांग रहे थे कि फैसला उनके हक में आए और उनके घर सलामत रहे। 1 बजे के बाद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया और 7 फरवरी नई तारीख मुकर्रर कर दी। इस खबर के आने के बाद इन लोगों के चेहरे खिल गए और हर कोई सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता दिखा। हल्द्वानी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बड़ी राहत भरी खबर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है, हमारी तरफ से और तमाम आवाम की तरफ से बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लोगों की जो तकलीफें, जो लोगों की परेशानियां इस ठंड में थी, उसको समझते हुए ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया है। इसके लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं और हल्द्वानी की जनता के लिए बड़ी राहत भरी खबर जो वहाँ से आई दिल्ली से, बहुत ही सुकून महसूस हुआ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। उसमें जो फैसला आया है वो हक में आया है और जो बच्चों को परेशान हो रहे थे, ठंड में बैठे थे, उनको राहत की सांस मिली है। और हल्द्वानी के ये लोग दावा करते रहे हैं कि ये बस्ती 50-60 साल या उससे भी पुरानी है, लेकिन रेलवे गलत दावा कर रहा है। इस बस्ती में 4 सरकारी स्कूल, 12 मस्जिद, 3 मंदिर, पानी की टंकियां, अस्पताल, बैंक और धर्मशाला भी मौजूद हैं। इलाके में सीवर लाइन भी डली हुई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि गैर कानूनी बस्ती में सरकारी इमारतें कैसे बन गई। हालांकि ये लोग अब कह रहे हैं कि सरकार ने उनकी पैरवी सही तरीके से हाई कोर्ट में नहीं की थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में अपने सबूतों को अच्छी तरह से पेश करेंगे। सर, सरकारी स्कूल जो है ये तो हमारे बाप के से भी पहले के स्कूल हैं। 100 साल हो गए स्कूलों को इन्हें। लाल स्कूल है 100 साल पुराने से भी ज्यादा स्कूल पुराना है वो, और ऊपर का लाल स्कूल है वो भी उससे ज्यादा। मंदिर है, मंदिर बहुत पुराना, 2 मंदिर हैं। गोपाल मंदिर, एक ये क्या नाम नीचे वाला है, इंदिरा नगर वाला है, एक नई बस्ती वाला है, ये है गोपाल मंदिर। मस्जिद है ताज मस्जिद, एक जमाने से है, अब से है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। जो खामियां हाई कोर्ट में रह गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत फूक फूक के कदम रखा जाएगा। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, ये छोटे छोटे बच्चे और जो 100 साल से ऊपर बुजुर्ग माएँ बहनें जो दुआएं कर रही थी, ये उनकी दुआओं का असर है। एक्चुअली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-3 महीने पहले एक ऑर्डर किया था हाई कोर्ट के लिए कि आप इनको सुने, जो हमारे पास आए हैं इनको आप सुने। उसी दिन हाई कोर्ट नैनीताल ने यह फैसला सुना दिया कि मैंने फैसला रिजर्व कर लिया है। तो हमारे उन पेपर्स को देखा ही नहीं गया हाई कोर्ट में, सुना ही नहीं गया, और वहाँ पर हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित कर लिया गया। जो 20 दिसंबर को वो सुना दिया फैसला कि वो आप खाली करें। हल्द्वानी के लोगों को भले ही फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई हो, लेकिन इस बात को ये लोग भी जानते हैं कि मामला इतना आसान नहीं है। हाई कोर्ट में रेलवे ये साबित कर चुका है कि जमीन उसकी है। ऐसे में रेलवे के दावे को गलत साबित करना यकीनन आसान नहीं होगा। यह कदीमी दरगाह, जिसके बारे में कहा जाता है कि 150 साल पुरानी है, सरकारी पानी की टंकी और सरकारी स्कूल, ये तमाम चीज़ें इसी इलाके में मौजूद है, जहां पर रेलवे दावा करता रहा है कि ये इंक्रोचमेंट करके बनाए गए हैं। इस इलाके में जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी, इन तमाम घरों को गिराने का हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को राहत दी है। हालांकि लोगों के सामने चैलेंज अभी भी है कि जब कोर्ट में, अब देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी, तो अपने तमाम साक्ष्य वहां पर रखने होंगे और उसको साबित भी करना होगा। कैमरामैन गौतम के साथ जी मीडिया के लिए हल्द्वानी से मैं शुएब रजा।